अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन किराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हम आज एक सवाल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं और इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान के बच्चे को शायद याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह का सवाल है, लेकिन इस सवाल के पीछे जिन लोगों ने जवाब दिया था, ये सवाल जिन लोगों ने पूछा था, ये या जिन लोगों ने ये सवाल बनाया था, आप उन लोगों के बारे में सोचिए। पहले सवाल इनका ये है कि हमने सुना है कि जिस औरत का शोहर इस दुनिया से चला जाए या इंतकाल कर जाए तो उस औरत को इद्दत जो है 4 महीने 10 दिन गुजारनी है। लेकिन पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे यहाँ पर एक जो है कोई फ़कीर आया था या कोई फ़कीर नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई जवान बच्ची है और उसका रिश्ता अगर कहीं हो रहा है तो वो 1.25 महीने के बाद ही इद्दत गुजार कर घर से बाहर निकल सकती है। तो इनका सवाल ये कि क्या उनका कहना फ़कीरनी ने जो कुछ कहा सही है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो मसला है मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि शायद किसी को भी आप पूछ लें, जाहिल से जाहिल इंसान को, मुसलमान को, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि अगर किसी औरत के शौहर का अगर इंतकाल हो जाए तो उसकी इद्दत कितनी होगी, वो घर में कितने दिन रहेगी, तो जाहिर सी बात है बड़ी आसानी से वो जवाब दे देगा कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर रमज़ान मुबारक में ख़ासकर जो सदका फ़ितर यानी जो फ़ितरा लेने वाले जो फ़कीर आया करते हैं, हालांकि वो फ़कीर सिर्फ अपने नाम के फ़कीर हुआ करते हैं, वो 11 महीने में ऐश करते हैं, 11 महीने में वो अपनी कोठी में बंद रहते हैं, मकानों में बंद रहते हैं। सिर्फ 1 महीने में वो फ़कीर बनकर बाहर निकलते हैं। इसलिए निकलते हैं क्योंकि ना तो कौम पढ़ी हुई है, ना कौम ने दीन इस्लाम को सीखा है, ना दीन इस्लाम की कोई किताब पढ़ी है। कौम ने उसको फ़कीर मान लिया जिसने अपने आप को फ़कीर कहा। तो फिर वो जब फ़कीर उनको कुछ ज़्यादा लेना होता है तो फिर वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं ताकि उन घर वालों को आसान लगे। अभी थोड़े दिन, आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी दिन पहले हमारे मस्जिद के सदर साहब ने मुझे मसला पूछा था कि हज़रत असर से लेकर मगरिब तक जो रोज़ा रहता है उसका वक्त कितना रहता है। आपकी बात समझ में आ रही है ना। सवाल उन्होंने पूछा था कि अगर असर से मगरिब तक जो रोज़ा रहता है उसका वक्त कहाँ तक रहता है। यानी कि कोई इनके घर पे एक कोई औरत आई थी जो ये सदका फ़ितर यानी जो फ़ितरा वगैरह लेने वाली जो औरत है, जो अक्सर रमज़ान मुबारक में फिरती रहती है ना, उनको कलमा तैयब तक याद नहीं उनको, लेकिन क्योंकि वो जैसे ही घर में कोई ऐसी औरत को देखेगी कि जो बिल्कुल कुछ जानते नहीं है तो कोई ऐसा मसला वो फेंक देगी जिसके जाल में आसानी से औरत फंस सकती है, और फिर वो सारे सदका फ़ितर जितने भी होते हैं उस घर वाले के बटोर के ले जाती है। और ये समझते हैं औरत तो ये फ़कीर नहीं तो बड़ी पढ़ी लिखी है, इसने हमें अच्छा मसला बताया है, जबकि वो हमें और मुसीबत में डाल के गई है। तो मुझे सदर साहब ने पूछा था, मेरे खुद के मस्जिद के सदर साहब ने, कि हज़रत ये जो असर और मगरिब के बीच में जो रोज़ा रहता है उसका वक्त कितना है। मैंने कहा असर और मगरिब के बीच का रोज़े का मैं समझा नहीं। रोज़ा तो पूरे दिन का रोज़ा होता है, यानी जो सुबह सहरी के वक्त से लेकर के मगरिब की जो अजान तक का जो वक्त है वो रोज़े का होता है। असर से लेकर मगरिब तक आज तक मैंने रोज़ा नहीं सुना। तब उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे घर एक सदका फ़ितर लेने वाली एक औरत आई थी, तो उसने मेरी औरत को कहा था कि पूरे दिन तुझे रोज़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ असर से लेकर मगरिब तक कुछ मत खाया कर, तुझे एक रोज़े का सवाब मिलेगा, और जो बाकी रमज़ान के रोज़े वो भी तुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के ये फ़कीर, और उससे अगर खासकर उसमें औरतें हो जाती है, क्योंकि हमारी कौम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। फ़कीरों की इतनी आसानी से लोग ये मान लेते हैं, आमिलों की इतनी आसानी से मान लेते हैं, आलिम दीन की ये लोग नहीं मानेंगे। जबकि इसी तरह का सवाल एक आज जो हमारे पास मौजूद है। इनके घर में एक औरत आई थी रमज़ान मुबारक के महीने में, और वो ये कह कर गई थी कि अगर कोई जवान बच्ची और उसका रिश्ता हो रहा है और अभी तक इद्दत में बैठी और उसका कोई रिश्ते वाले अगर आ गए तो उसको 1 महीना 10 दिन के बाद बाहर निकाल दो, इद्दत पूरी हो जाएगी। जबकि मसला ये था कि उसके पहले शौहर का इंतकाल हो चुका है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर जिसका मफ़हूम यह कि अगर तुम में से अगर कोई फौत हो जाए यानी इंतकाल कर जाए और अगर उनकी बीवियाँ उनके पीछे हैं, यानी वो दुनिया में उनकी बीवियाँ रह जाए, तो उनको चाहिए कि 4 महीने 10 दिन तक वो अपने आप को घरों में रोके रखें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। और अवाम मान बैठी है उन फ़कीरों को जो कि सिर्फ अपने जेब के लिए, चंद सदकों के लिए, चंद रुपयों के लिए मसले को चेंज कर देते हैं। इसी तरह का एक मसला थोड़े दिन पहले मेरे सामने मुझे पूछा एक बूढ़ी खातून है। उन्होंने कहा कि मैं हर नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती हूँ, हर रकात के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती हूँ। मैंने पूछा उसकी वजह क्या है, तो कहा कि हमारे यहाँ पर एक
जो आई थी वो औरत, वही सदका फितर वाली, उसने कहा था कि तो 2 रकात नमाज मुनकिर नकीर, यानी जो कब्र में सवाल करने वाले होंगे, ठीक है ना, उनके नाम के 2 रकात नमाज नफिल पढ़ाकर कब्र में तेरे से सवाल नहीं होंगे। इस तरह की ये लोग जिनको कुछ भी पता नहीं है, जिस तरह से मैंने रात में वीडियो आपके सामने बनाया था, कल अपलोड किया था, किसी ने सवाल पूछा था क्या किसी दरख्त पर शहीद की रूह रह सकती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए एक तो दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इसका जवाब उलमा इकराम को देना पड़ता है। फिर उलमा इकराम को फिर मसलक को बदनाम किया जाता है, जो बाकी लोग होते हैं जो मसलक से भटक चुके लोग होते हैं, फिर वो मसलक को टारगेट करते हैं सीधा कि देखो तुम्हारा मसलक तो इस तरह का काम करता है। वो मानता है कि पेड़ों पर शहीदों की रूह रहती है, वो मानता है कि तमाम वलियों फ़लाँ वली की जो है रूह फ़लाँ औरत के अंदर आती है, क्योंकि वो हाज़िरी वाला कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अर्ज़ कर देता हूँ, अगर आपको कोई भी मसला अगर पूछना हो तो किसी आलिम दीन से आप पूछिए, आपके मस्जिद के इमाम साहब से पूछिए। अगर इमाम साहब को मसला मालूम नहीं है तो इमाम साहब से कहिए कि किसी मुफ्ती साहब से राब्ता करके इस सवाल का जवाब हमें दीजिए। इन फ़कीरों को, नकली पीरों के जाल में मत आइए। अगर नकली पीरों और नकली फ़कीरों के जाल में अगर आप आ गए तो मैं जिस तरह से हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ, क़यामत के दिन आपका ये बहाना नहीं चलेगा, आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें कुछ मालूम नहीं था। ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि हर मर्द हर औरत पर इतना इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है जितना वो अपनी ज़िंदगी में जितने मसाइल हो खुद अपना आप हल कर ले। इतना इल्म दीन तो फ़र्ज़ है हर किसी मर्द औरत पर। और हमें तो सही कलमा तक नहीं आता, और हम पीरों और जो है नकली पीरों, जाली पीरों और जो है इनकी फ़कीर जो कि एक सिर्फ रमज़ान मुबारक में अपना गेटअप बनाकर आ जाते हैं फ़कीर का, उन लोगों की बात हम इतनी आसानी से मान लेते हैं और कई मरतबा हमें फिर उनकी बातों पर अमल करके हमें कई मरतबा भुगतना भी पड़ता है। इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने मौजूद है। आज इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में तो आपको बताऊँगा। आज तो इसका सवाल इनका ये था कि अगर कोई जो है किसी औरत के शौहर का अगर इंतकाल हो जाए तो क्या वो 4 महीने 10 दिन पहले उसकी इद्दत पूरी हो सकती है? तो कुरान ने कहा है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो उसको चाहिए कि 4 महीने 10 दिन तक वो क्या करे, इद्दत गुजारे। हाँ, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया और उसके पेट में बच्चा था, मान लीजिए उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था, अब उसका शौहर इंतकाल कर गया, अब जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी जो इद्दत पूरी हो जाएगी, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर पेट में बच्चा नहीं है और उसकी जो है शौहर का इंतकाल हो गया है तो उस औरत को चाहिए कि 4 महीने 10 दिन, यानी जिस दिन से शौहर का इंतकाल हुआ वहाँ से लेकर के 4 महीने 10 दिन तक इद्दत गुजारे। यही कुरान का हुक्म है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बाकी अगर कोई भी मसला हो तो अपने मस्जिद के इमाम से उस मसले के बारे में पूछिए। अगर मस्जिद के इमाम को आपके मालूम नहीं है तो इमाम साहब से कहिए कि मेहरबानी करके ये मसला किसी मुफ्ती साहब से। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, आप किसी भी मुफ्ती से कभी भी बात कर सकते हैं। आप आजकल तो बड़ा आसान हो गया, कोई भी मसला आप कभी भी ढूंढ सकते हैं। तो फिर उन फर्जी फ़कीरों और फर्जी जो है पीरों के चक्कर में आते क्यों हैं? आप खुद थोड़ा सा इल्म हासिल कीजिए। आज इल्म हासिल करने का हमारे पास ज़रिया भी है, इतना आसान ज़रिया है कि आप जब चाहें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जैसे दावत इस्लामी पढ़ा रही है, बाकी जितनी भी तंजीमें पढ़ा रही है, जो उलमा अहले सुन्नत है की तंजीमें हैं, मसलक आला हज़रत की तंजीमें हैं, वो सारी की सारी आपके लिए मेहनत करिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। उनसे इल्म दीन हासिल कीजिए। यही इल्म दीन हासिल हम जब करेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे, तो कल क़यामत के दिन हमारे लिए यही ज़रिया बनेगा। ये बात याद रखना। अगर इन जाली पीरों और जाली फ़कीरों के अगर हम चक्कर में आते रहे तो कल क़यामत के दिन हम और बुरी तरह से फंसेंगे, और हमारा ये बहाना कभी नहीं चल सकता कि हम कुछ जानते नहीं थे। ये नहीं चल सकता बहाना। तो आज से कोशिश कीजिए कि खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए, और दीन इस्लाम को सही तरह से पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।